हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो, अब हम न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में आ चुके हैं। इससे पहले हमने किया है ख़त्म रेशियो, ठीक है। तो उसमें हमने सारे कंसेप्ट पढ़े थे। इसमें वही कंसेप्ट साथ में यूज होंगे जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, लेकिन अब जितने भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो सब न्यू पार्टनर के साथ होगा, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा क्यों होता है, न्यू पार्टनर्स क्यों लाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। तो सबसे पहले मान लो कि ए, बी और सी फर्म में पार्टनर है, और ये रेशियो के साथ, कुछ पर्टिकुलर रेशियो के साथ फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक डमी फिगर ले लेता हूँ। मान लो, चलो वैसे रेशियो की अभी जरूरत नहीं है, तो मान लो कि ये फर्म को रन करा रहे हैं, पहले से ये फर्म को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर है, और कौन सा पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है ये, और ये फर्म को चला रहे हैं। इनको, इनके विचार में आया कि डी एज न्यू पार्टनर एडमिट किया जाए। डी है एक न्यू पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जाए। तो ये विचार आते क्यों है, कैसे, क्या जरूरत पड़ गई कि डी को लाया जाए। तो इनमें कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं पॉइंट की बात करूं तो अनगिनत पॉइंट है, लेकिन मैं कुछ जो पॉइंट जो जेन्युइन पॉइंट है मैं उनकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। मान लो ए बी सी जो है वो किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसमें हाई कैपिटल, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर ए बी सी मिलके इतना कंट्रीब्यूट कर लिया है, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन बढ़ाना है, तो इनको और कैपिटल की ज़रूरत है। तो डी के पास खूब सारा पैसा है, अगर इसको पार्टनर बना लिया जाए तो ये पैसा भी लेके आएगा, कुछ कैपिटल भी लेके आएगा, जिससे हम अपने बिजनेस को और ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी अगर विचार आए तो डी को एज ए पार्टनर लाया जा सकता है, ठीक है। अगर ये बात ना हो तो दूसरी बात ये हो सकती है, अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो तो ये भी बात हो सकती है कि इनके पास बहुत सारा काम है, ए बी सी मिलकर काम को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के और इसमें खूब सारा मेहनत करे। और जानती हो कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा मेहनत किया जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो जिस ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस विचार से भी ये बिजनेस में डी को एज ए पार्टनर, अगर इनसे तीन जो ए बी सी पार्टनर है, अगर इनसे काम नहीं हो पा रहा है तो और वर्कलोड ज़्यादा है, तो डी एज ए पार्टनर लाया जाए, जो काम को अच्छी तरह से करेगा, और जितना काम करेगा वो प्रॉफिट उतना करेगा, ठीक है। तो इसलिए डी की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वर्क ओवरलोड हो, कुछ भी हो वर्क के हिसाब से। ये भी हो सकता है कि मान लो डी के पास एक ऐसा स्किल है जो बहुत ही इफेक्टिव स्किल इसके पास है, और ये अगर पार्टनर्स बनता है एबीसी में, ठीक है, एबीसी का पार्टनर बनता है, तो इसके स्किल का यूज करके ये चारों पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये भी तो स्किल भी हो सकता है, और भी बहुत सारे अनगिनत रीजन हो सकते हैं पार्टनर्स को लाने के, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। आज जो है मुद्दा ये है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम लेसन के स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज और बता देता हूँ इसमें कि हमारे ये जो एक्ट होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इस एक्ट में पार्टनर्स के सारे व्यवहार को लिखा जाता है, सारे मतलब सारे पर्टिकुलर क्या क्या एक्ट है, सेक्शन क्या है, जो सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। अब अगर डी को एज ए न्यू पार्टनर लेके आना है फॉर्म में, तो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 वो ये कहता है, सेक्शन है
सेक्शन हमारा होगा 31। ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर फॉर्म में एंटर करता है, फॉर्म में न्यू एडमिट होता है, तो इन तीनों का एग्री होना बहुत ही जरूरी है। मतलब जितने भी ऑल पार्टनर्स को एग्री होना बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर इसमें से कोई भी पार्टनर्स ऐसा कहता है कि हम डी को एडमिट नहीं करना चाहते, मान लो सी जो है वो नहीं एग्री है डी के एडमिट होने पर, तो डी को एडमिट नहीं किया जा सकता फॉर्म में। जब तक कि अगर जो एडमिट होने का और नहीं होने का अगर कंट्रोल सिर्फ एक पार्टनर को दिया गया है, मान लो ए को ये कह दिया गया है कि सिर्फ जो एडमिट होगा कोई न्यू पार्टनर, वो सारा काम जो है वो ए संभालेगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बताओ कहने या नहीं कहने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन एज नॉर्मल कंडीशन हम ये कहेंगे अगर ऑल पार्टनर एग्री है किसी के एडमिशन होने पे, जब भी एडमिशन होगा। अगर किसी एक में इसमें से कोई एक पार्टनर्स भी ऑल ऑफ वन पार्टनर अगर एग्री नहीं है, तो हम कहेंगे कि कोई न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। और ये बातें कहाँ लिखी गई है, तो वो लिखी गई है सेक्शन एक्ट हमारा कौन सा एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में, और एक्ट कब हुआ था, वो 1932, और सेक्शन किस में बताया गया है, 31 में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो इसकी पहले बात कर लेते हैं। जब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम उस बात को लिख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। चलो अब लिखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो लिखेंगे चैप्टर में जो है टॉपिक टू बी कवर्ड। तो टॉपिक कौन कौन से कवर करने जा रहे हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड sacrificing ratio। नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड या ऑब्लिक लॉसेस appearing in the balance sheet। लिख लो, बैलेंस शीट लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक ये हो सकता है होगा नेक्स्ट टॉपिक होगा रीवैल्यूएशन। लिख लो पहले, फिर मैं एक एक करके बात करूंगा इस पे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और इसके नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉइंट नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड capital account and updated balance sheet
ठीक है। तो ये टॉपिक करने वाले। अब ये कहोगे सर ये टॉपिक तो हमने पिछले भी लेसन में किया है। तो बच्चों पिछले लेसन में जो टॉपिक किया है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए था। अब ये सारी चीजें जो हमने करनी है वो न्यू पार्टनर के लिए होगा। तो थोड़ा सा तो अंतर है, अब थोड़ा तो अंतर होगा क्योंकि नए न्यू एडमिशन है जब पार्टनर का, तो उसमें किस तरह से जो काम हम पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ करते थे वही सारा काम हम अब न्यू पार्टनर्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। मैं इस लेसन को स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप मेरी बातों को एकदम आराम से और तसल्ली से सुनते हैं तो, नहीं तो इसके बाद अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये चैप्टर इतना इजी नहीं है जितना मैंने कहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप जितना भी पेज बचता है उसमें वो सारा पेज छोड़ते हुए नया पेज लो और उसमें लिखो टॉपिक का नाम कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड sacrificing रेशियो। तो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं सबसे पहले, और ये टॉपिक जो है लास्ट लेसन में भी हमने किया है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बस मैं कुछ इसमें न्यू पार्टनर के साथ कैसे होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आओ लिखो एक एग्जांपल लिखेंगे ए एंड ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in ratio है 3:2. C is admitted as new partner for 1/5 share in future profit। बात समझना, लिखेंगे आगे कैलकुलेट, अभी बस लिखो कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है और आज भी मैं इसी तरह से सिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको इस तरह से सिखा दूं डायग्राम से। ठीक है, बात समझना कि मैं डायग्राम से क्या बताने जा रहा हूँ। मान लो कि प्रॉफिट जो हमारा है, मैं इसको जो प्रॉफिट जो हमारा है वो इतना हुआ करता था। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया ये है। टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया कि जितना मैंने बॉक्स है इतने प्रॉफिट हुआ करता था। ठीक है, इस प्रॉफिट को ए बी आपस में बांटते थे 3:2 रेशियो में। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट को 5 हिस्से में करते थे और 3 हिस्सा कौन लेता था? ए लेता था और 2 हिस्सा लेता था बी। कहने का मतलब ये है कि इनको 5 हिस्से में कर लो। तो 5 हिस्से में जब करते हैं तो किस तरह से लो, मैंने 5 हिस्से में इस प्रॉफिट को कर लिया। अब देखो क्या होता था पहले कि ए जो है इसमें से 3 हिस्सा लेता था, 3:2 में है, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो इसमें से कितना हिस्सा लेता था? 3। वो कौन लेता था? ए लेता था। और बी जो है बी वो कितना हिस्सा लेता था? वो लेता था 2। बात ठीक है कि नहीं? तो पहले इतना इस तरह से प्रॉफिट बांटते थे ए और बी। हुआ क्या? अब हुआ क्या फ्यूचर में, जैसे ही कौन आता है कौन आता है? सी। जैसे सी आता है एज ए न्यू पार्टनर, अब सी क्या कहता है कि मुझे जो प्रॉफिट चाहिए मुझे चाहिए
टोटल प्रॉफिट का 1/5 शेयर जो चाहिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, मान लो, देखो, मान लो कि आपके घर में आप और आपके भाई बहन है, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ, ठीक है, आप के घर में आप और आपके भाई बहन में से कोई भी एक और है, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, ठीक, और मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? आपके हिस्से में मान लो आपने अपने लिए 4 रोटी आपके लिए है और आपके भाई बहन में से किसी के पास 4 रोटी है, ठीक है। तो अगर मैं आ जाता हूँ तो आपको मैं ये कहता हूँ कि मुझे भूख लगती है, तो आप क्या कहोगे कि सर आप खाओ, ठीक है। आप या तो आप अपने से दोगे, है ना, अपने में से भी दोगे और तुम्हारा भाई बहन उसमें से भी दोगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी मुझे हिस्सा मिलेगा, एज न्यू पार्टनर को जो भी हिस्सा मिलता है वो किस में से मिलता है? जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसमें से उसको जो भी मिलता है उन दोनों में से मिलेगा या किसी एक में से मिलेगा, लेकिन मिलता है जो पहले से है उसी से, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। मान लो सेम चीज यहाँ पे प्रॉफिट पहले जितना था अब भी प्रॉफिट इतना ही है, अब भी प्रॉफिट कितना है? सेम वही है। तो मैंने ये बना लिया सेम, अब भी प्रॉफिट सेम है, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट पहले जितना था अब भी सेम वही है। अब क्या हुआ कि नया पार्टनर आया और नया पार्टनर आके कहता मुझे 1/5 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉफिट का पहले तो 5 हिस्सा किया जाएगा और इसमें से 1/5 जो होगा वो सी को दिया जाएगा। तो मैं इसका 5 हिस्सा कर, तो लो मैंने कर दिया इसका 5 हिस्सा और सी को जितना मिलना था मैंने उसे दे दिया 1/5, मतलब 5 में से एक हिस्सा सी का हो गया। तो अब बच्चे मुझे बताओ कि अब जो बचा हुआ हिस्सा है, अब यही तो हिस्सा आपस में ए बी बांटेंगे, है कि नहीं? यही हिस्सा आपस में ए बी बांटा जाएगा। अब बात ये है कि मुझे बताओ कि बचा हुआ हिस्सा कितना है? बचा हुआ हिस्सा कितना है? तो आप यहाँ पे कहोगे कि रिमेनिंग शेयर जो है होगा वो कितना है? ध्यान देखो, एक जो हिस्सा 5 में से एक हिस्सा अगर इसको दे दिया तो बचा हुआ हिस्सा कितना है? 1 2 3 4, मतलब 4/5, मतलब टोटल तो 5 था, तो इतना जो है रिमेनिंग है, इतना बचा हुआ। अच्छा ये किसके लिए है? तो ये है, अब आपस में सी को मिल गया, अब बचा हुआ हिस्सा कौन आपस में बांटेगा? तो ए और बी, 4 ए एंड बी, ए और बी के लिए ये बचा हुआ हिस्सा। तो बात ये है कि ए बी तो बांटेंगे, बचा हुआ हिस्सा ए बी तो बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में? बात है किस रेशियो में बांटेंगे ए और बी। तो ए बी किस रेशियो में बांटेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो, बात समझना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तो जो उनका पहले से रेशियो होता है उसी रेशियो में वो बांटेंगे, उसी रेशियो में वो बांटेंगे। क्या बोला है कि इन फ्यूचर में ए बी सी, सॉरी सी की बात नहीं है, ए बी क्या कुछ नए रेशियो में बांटेंगे? नहीं बोला ना, क्वेश्चन ने नहीं दिया ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में जो पहले से ही दे रखा है उसी रेशियो में बचे हुए हिस्सों को बांटेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है रिमेनिंग शेयर जो बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? उसी रेशियो में बांटेंगे जो पहले से उनके पास है। तो पहले से जो है, अब मेरी बात समझना, ठीक है, अब मेरी बात सुनना यहाँ पे। अब रिमेनिंग, अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज और, इतना बचा हुआ है, पता हम मैथ्स में जो मानते हैं वो शेयर पता है कितना मानते हैं? टोटल टोटल शेयर जो मानते हैं वो लेट किया जाता है। ये हमारे पास मान लो, अब देखो मानना पड़ता है हमें कि टोटल शेयर जो है, टोटल शेयर, प्रॉफिट कह दो, टोटल प्रॉफिट कह दो, कुछ भी, तो टोटल प्रॉफिट मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, जब भी रेशियो की बात करेंगे तो हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट इतना था, है कि नहीं?
तो अब जो है मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे 4/5 जो है वो ए और बी के लिए, और ए बी जो है वो किस रेशियो में बांटेंगे, तो ए बी जो है अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे। ए बी का जो पुराना रेशियो है वो क्या रेशियो है, 3:2। ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो इस तरह से बांटा जाएगा। अब ये तो हुई बात कैसे मैंने इस डायग्राम से शो किया, ठीक है, कैसे होता है ये डायग्राम से। लेकिन आपको जो सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से देखना कि किस तरह होगा। तो हम क्या मानेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 है, और फिर रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, तो टोटल में से 1/5 तो सी ले जाएगा, सी ले लिया, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लिया तो 5, और 5 आ गया, 1 से डिवाइड दो 5 को, 5 से मल्टीप्लाई करो 1 को तो आएगा 5, और 5 से डिवाइड करो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो कितना आ गया 4/5। तो ये हिस्सा हो गया जो बचा हुआ है, और जो किसके लिए है, ए और बी के लिए। ठीक है, बात समझना। अब ए का शेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए शेयर्स इन न्यू फर्म, वर्ड को देखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए शेयर इन न्यू फर्म। अब न्यू फर्म क्या हुआ, न्यू फर्म जब भी बच्चे, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, या पुराने पार्टनर के लिए, पुराने पार्टनर जब आपस में शेयर चेंज कर लेते हैं ना, तो फर्म का नया होता है, फर्म नया बनता है उस समय। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो फर्म जो है नया है। क्या, न्यू फर्म, ए शेयर इन ए न्यू फर्म क्या हो जाएगा, तो पहले इनका ये शेयर है, क्या है, ये शेयर है जो बचा हुआ शेयर। और क्वेश्चन में अगर नहीं कहता है तो हम इसका मतलब मानते हैं कि इनका जो शेयर है पहले से उन्हीं रेशियो में बांटेंगे। तो कहने का मतलब क्या, उनका शेयर क्या था, वो था 3:2, तो इसका टोटल हो जाएगा 5, और ए के लिए क्या हो जाएगा, तो ए के लिए हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो इस रेशियो में ये बांट लेंगे आपस में। तो ए का अब शेयर कितना हो जाएगा, जो नया शेयर होगा वो होगा 12/25। इसके बाद अगर मैं बी की बात करूं, बी शेयर्स इन न्यू फर्म, यही हिस्सा है जो, यही हिस्सा है जो बचा है, और ये बांटेगा इस रेशियो में 2:2/5, तो ये हो जाएगा 8/25। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब इस बात को यहाँ पे समझना, यहाँ पे कि ए बी हो गया। अब सी के लिए बात करें, सी क्या है, तो सी शेयर्स जो हो जाएगा यहाँ पे, सी शेयर्स, तो सी का शेयर्स क्या था, 1/5। मुझे बताओ, ये इसमें नीचे, यहाँ पे नीचे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नीचे देखो 25 है, यहाँ पे भी 25 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। तो जब भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं न्यू शेयर, तो न्यू शेयर जब भी निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वो इक्वल होना चाहिए। तो आपने चौथी क्लास में सीखा होगा कि कैसे इक्वल करते हैं। तो हमें यहाँ पे 25 लाना है, तो 25 के लिए मुझे 5 मल्टीप्लाई करना होगा, और जो चीज मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अब न्यू रेशियो की बात करते हैं। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, तो ऊपर वाला जो हमारे पास ये 12, 12 मीन्स 8 और 5, तो न्यू रेशियो ये हो गया। ठीक है, न्यू रेशियो ये हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयर बोलो, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयर रेशियो, प्रॉफिट शेयर, न्यू शेयर रेशियो कह दो, या लिखो, ठीक से लिख लेते हैं इसे, लिख लेते हैं, ओहो, इसको लिख लो, न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे। अब बात ये है कि ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया।
लेकिन पेपर में आप इस तरह से ना करके इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से और कर सकते हैं। तो आओ पहले इसको और अच्छी तरह से करें। तो अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे हम। अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है A and B are partners sharing profit ratio of 5:3। तो ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो था 5:2। ठीक है, ये क्या था, पहले था। कहता है C आता है न्यू, एज न्यू पार्टनर आया है C, और वो कहता है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, और कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर्स। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या करना है, देखो आपको मैंने पहले भी सिखाया है रेशियो वाले चैप्टर में कि सबसे पहले हमें करना होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनर्स लिख दिया। और कौन कौन से पार्टनर, तो ए है, बी है एंड सी है। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो इनका जो है वो है 5/8, और इसका है 3/8, और इसका तो कुछ है नहीं क्योंकि ये तो नया आया है अभी। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो न्यू रेशियो। अब देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे किया था कि हमने कुछ कैलकुलेशन इधर किया था, लेकिन अब जो पेपर में करेंगे वो कैलकुलेशन इधर ना करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, आपको लेट्स, हम क्या मानते हैं, टोटल प्रॉफिट को हम मानते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म हमेशा 1 मान के चलते हैं। और इस 1 में से अगर हम सी जो न्यू पार्टनर 1/4 दे देते हैं तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, प्रॉफिट का शेयर वो निकालना होता है। रिमेनिंग शेयर, तो ये टोटल में से 1 में से हम 1/4 अगर सी को दे देते हैं तो बचता है हमारे पास 4। एलसीएम लिया 4, इन दोनों का एलसीएम, फिर 1 से डिवाइड दो तो 4 1 जा 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड दो 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 3/4, तो ये रिमेनिंग है। ठीक है, ये बचा हुआ हिस्सा, और ये बचा हुआ हिस्सा किसके लिए है, तो ए और बी के लिए। ये बचा हुआ हिस्सा किसके लिए है, ए और बी के लिए। और ए बी इस हिस्से को किस रेशियो में लेंगे, तो क्वेश्चन में क्या कोई नया कुछ क्वेश्चन का, नया कुछ शेयर का है इनका, क्या नया कोई रेशियो का है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं का है। तो हम ये मान के वो चलेंगे कि ये जो पुराने रेशियो में बांटते थे वैसे ही बांटेंगे, मतलब 5/8, और ये हो जाएगा 3/4 को ये बांटेंगे 3/8। बात समझ में आई कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम नीचे कैलकुलेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो निकालते वक्त, न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन नीचे करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो 15, और ये हो जाएगा 8 32, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 32। अब मुझे बताओ यहाँ पे बताना है कि 1/4, यहाँ पे हमें रेशियो निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ तो 4 है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम हो जाए, तो 8 नीचे क्या तो ऊपर भी करो, तो ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 8 1 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास न्यू रेशियो। क्या हो गया, न्यू रेशियो। तो लिख लेते हैं यहाँ पे न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। तो क्या है न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ये हमारे पास होगा, देखो 15 9 और 8। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, ये बहुत
ये अच्छी बात है कि यही चीज आपको पता हो। कभी भी याद रखना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा ठीक है या गलत है, इसको पता करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आया है, 32। कितना है? 32। अगर इन सबको अगर जोड़ा जाए, अगर 32 आता है तो हम कहेंगे कि न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो ठीक है। तो आ जाओ ऐड करके भी देखते हैं। 15 प्लस में 9 प्लस में 8 तो आया 32, आ गया 32। तो कहने का मतलब ठीक है। और ये ऐसा होता क्यों है? देखो होता क्यों है ये भी बता देता हूँ। पहले प्रॉफिट था, 8 पार्ट में था, तो 8 पार्ट में जो टूट, देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता, 8 पार्ट में था तो उस पार्ट जो 5 पार्ट है वो ए लेता था, अब बी लेता था। अब प्रॉफिट को ये माना गया है कि 32 पार्ट में अगर प्रॉफिट को बांटा गया है, उसमें से 15 पार्ट ए का हो गया, 9 पार्ट बी का हो गया और सी का 8 पार्ट हो गया, तो ये प्रॉफिट ही को तो बांटा गया है और इन सबको जोड़ेंगे तो वो टोटल प्रॉफिट के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो वो टोटल प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो यही बात है, इसलिए यही इक्वल आता है। एक चीज और मैं यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने 3/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है? तो 3/4 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, एक चीज समझना यहाँ पे। पहले प्रॉफिट क्या होता था? टोटल 1 होता था। तो टोटल प्रॉफिट को ये जो बंदे हैं वो किस में बांटते थे? वो बांटते 5 या हम कह देते 5:8 3 में, ठीक है, टोटल प्रॉफिट को। अब टोटल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन 1 यहाँ पे क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बचा हुआ प्रॉफिट क्या है? तो 3/4 है। तो अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इससे हमने मल्टीप्लाई किया। किस रेशियो में बांटेंगे? तो वही रेशियो में बांटेंगे जिसमें पहले बांटते थे, जब तक क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक रेशियो ना बताए, ठीक है। अब आ जाओ, ये बात तो ही हमारे न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। अब आ जाओ, इसमें एक और चीज निकालनी थी हमें, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसको कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये क्यों ऐसा होता है ये बात भी मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, अगर दोबारा सुननी है इस बात को तो सुन लो कि ओल्ड रेशियो मतलब सैक्रिफाइस निकालना है, सैक्रिफाइस निकालना है। तो मैंने बताया था एग्जांपल देके कि सैक्रिफाइस कब होगा? जब हमें नुकसान कब होगा? जब पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलता है, जब भी तो सैक्रिफाइस क्या पता चलता है ना? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? तो ये है ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस क्या करेंगे? न्यू रेशियो, न्यू है हमारे पास 15/32, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 32। 8 से डिवाइड करो 32 को तो कितना आएगा? 4 4 5 20। 32 को डिवाइड दो 32 से तो आ जाएगा 1 1 15 तो आएगा यहाँ पे 5/32। इसके बाद हमारे पास ये ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8 और ये न्यू रेशियो क्या है? 9/32। एलसीएम लेंगे 32 आएगा और 8 से डिवाइड दो इसको 34 को, 4 4 3 जा 12 और ये आएगा 9। तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आया, ये हो जाए 3/32, ठीक है। और ये तो नया पार्टनर, इसने तो कुछ सैक्रिफाइस किया है नहीं, इसने तो लिया है ना। जैसे मान लो मैं आपके घर जाऊंगा तो आप मुझे, अगर 4 रोटी है आपके पास तो अगर 2 रोटी मुझे देते हो तो आपने सैक्रिफाइस किया, मेरा तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, मुझे तो मिला है ना, सैक्रिफाइस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है। अब यहाँ पे बात समझना, एक चीज और है, ये बात समझना है, अगर मैं इसका ये निकालूं कि सैक्रिफाइस रेशियो, क्या निकालूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, देखो क्या था यहाँ पे 5 और 3, ऊपर वाले 5 और 3, तो 5 और 3 मतलब 5:3, तो ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझना कि टोटल सैक्रिफाइस हमेशा
इक्वल होता है जो न्यू पार्टनर आता है उसको। जैसे मानो मेरी बात सुनो कि मैं आया आपके घर पे, ठीक है, आपने आपने बोला सर खाना खाओगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल खाएंगे, भूख लगी है। आपने बोला चलो ठीक है, 8 रोटी हमारे पास है, इसमें से मेरा भाई 5 खाएगा, मैं 3 खाऊंगा, ठीक है, या आपने बोला मैं 5 खाऊंगा, वो 3 खाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो बात ये हो रही थी कि तो आपको अगर मान लिया आपने मुझे, एक तो आप हो और एक आपका भाई या बहन है, ठीक है, तो आपके पास 5 रोटी है, उसके पास 3 रोटी है। तो मैंने कहा सर मैंने नहीं, आपने कहा सर आपको भूख लगी है? तो मैंने कहा हाँ भूख लगी है। तो आपने क्या किया, आपने अपने में से 2 रोटी और इसमें से 1 रोटी दे दिया मुझे। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 3 रोटी और आपके पास कितना हो जाएगा, आपने 2 दिया तो आपके पास हो गया अब 3 और उसके पास हो गया अब 2, ठीक है। तो ये बचा। तो कहने का मतलब है कि जितना आपने सैक्रिफाइस किया होगा उतना ही तो मुझे मिला होगा, है ना। सर को कितना मिला होगा, जितना आपने सैक्रिफाइस किया। तो आपने टोटल सैक्रिफाइस कितना किया, टोटल सैक्रिफाइस इक्वल होगा जो न्यू पार्टनर को मिलेगा उसके बराबर आना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ देखो, अब मैं यहाँ दिखा कर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो, ये 5 और 3 मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 5 और 3 टोटल हो गया। अगर मैं इसको टोटल करके दिखाऊँ यहाँ पे 5 प्लस में 3 अपॉन में 32, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 32। तो कहने का मतलब जितना टोटल सेक्रीफाइस किया गया है उतना ही तो न्यू पार्टनर को मिला है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमें इस चीज का भी चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इतने क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। और जितने भी बच्चे होंगे ना आपके साथ वाले, उस सबसे पहले ही जवाब दोगे, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, जो नोट नंबर 1 डालना, क्योंकि मैं 2 लिखवाऊंगा। मैंने इससे पहले ये बताया था कि टू सम, क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि सम ऑफ डिनोमिनेटर जो होगा, सम ऑफ टोटल ऑफ न्यूमरेटर जो होगा, मतलब इन सब का सम जो होगा, ये इसका सम करे जाए न्यूमरेटर ऊपर वाले को, अगर सम करा जाए तो हमेशा डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा न्यू रेशियो बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। तो इसी चीज को लिखो, अब लिखवाता हूं मैं, द सम ऑफ, या ऐसे नहीं, रुको सॉरी, मैं अच्छी तरह से लिखवाऊं पहले, द सम टोटल, the sum total of numerator of share of partner all partners in new firm, अच्छी तरह से लिखेंगे, न्यू फर्म must be equal to denominator, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले जितने भी सभी पार्टनर जो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा, उन सब का अगर न्यू का पता किया जाए, डिनोमिनेटर को ऐड किया जाएगा, तो डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो न्यू रेशियो है वो ठीक आया है। पॉइंट दूसरा भी लिखो जो मैंने अभी सैक्रिफाइस के लिए बताया था। ये नोट बच्चों आपको पेपर में नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए लिखवाता हूँ कि रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। सम टोटल ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, sacrifice sum total of sacrifice made by all partners must be
equal to share of new partner in the firm. New partner in the firm. ठीक है, तो कहने का मतलब न्यू पार्टनर जो होगा फर्म में और सैक्रिफाइस जितना किया होगा वो उन दोनों के इक्वल आएगा। ठीक, अगर ये बातें भी ठीक है, अब दोनों बातें मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया है। अगर आपको इस पे स्टार बनाना है तो 2 स्टार और बना दो, मैं बाद में इस पे चर्चा करके आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारी बुकलेट का, मतलब आपकी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अपनी बुक से। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो है 3:2:1 रेशियो है। दे एडमिटेड डी फॉर 10% प्रॉफिट्स, तो डी को 10% प्रॉफिट्स के लिए लेके आता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बात क्या है इसमें? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक पार्टनर जो है उसे बढ़ा दिया गया, ए बी सी डी है और 10% दे रखा है। तो इसमें यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है मैं ये बता दूं। 10% दैट्स मीन 10/100, और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 1 मतलब 1/10। तो ये हमारे पास इस रेशियो के लिए, इस शेयर के लिए डी एडमिट होता है। तो यहाँ पे हमें बस स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले पार्टनर्स कौन कौन से है? ए है, बी है, सी है एंड डी है। और उसके बाद हमें ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है हमें? तो ओल्ड रेशियो हमें दे रखा है 3:2:1 है, दैट्स मीन 3/6 होता है। और बी हो जाएगा 2/6 और सी हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। इसके बाद हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालेंगे कैसे, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है। तो न्यू रेशियो किसका होगा? पहले तो ये होगा हमारे पास 1/10। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हमारे पास टोटल शेयर कितना है? 1। टोटल शेयर कितना होता है? 1 होता है। अब हमें रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? जब हम 1 में से 1/10 अगर हम दे देंगे, किसको दे देंगे? डी को, तो हमारे पास 9/10 होगा, है कि नहीं? या मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, इसका एलसीएम ले लो फिर 1 से डिवाइड दे दो। ये बचपन वाली बात है, अगर किसी बच्चों को नहीं आता हो तो मुझे बता देना, कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। आपको सीखना और मुझे सिखाना है तो मैं ये चीज के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए और मैं ये सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो इस चीज में तो मुझे जरूर बताना, मैं उसके लिए कर दूंगा, क्योंकि आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज नहीं है ऐसा कि आपको अगर बचपन में नहीं पढ़ा है तो बता देना, सर हम बचपन वाली सारी बातें भूल चुके हैं और मुझे ये चीज बता दो। ठीक है, तो अब आ जाओ। तो अब क्या है? तो अब ये है कि 9/10 ये रिमेनिंग शेयर जो है इसको आपस में बांटा जाएगा। क्या हमारे क्वेश्चन में देखो, क्या हमारे क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक शेयर बताया है ए बी सी के लिए? बताओ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। कहने का मतलब इन शेयर को 9/10 को इसको बांटा जाएगा किसमें? 3/6, मतलब अपने जो इनका जो पहले का था शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उसमें बांटा जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/6 और इसका 9/10
और ये 1/6 पार्ट जो है इसके पास जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 या 27, तो ये हो गया 27 और ये हो गया 60, 9 दूनी 18 और ये हो गया, ये कितना था, ये 10 है ना, हाँ ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 60 और ये तो है ही सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, इसमें इनका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 10 है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो बचपन में करता था। आप भी जानते हो कि अगर मुझे इक्वल करना है तो नीचे 6 आ गया, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारे पास न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। तो कितना आया बताओ मुझे, कितना आया, तो यह 27 18 9 6, 27 18 9 और 6। बच्चों पता है यहाँ पे ना अगर कॉमन हो तो हम इसको काट सकते हैं। कॉमन का मतलब क्या, अगर कोई भी ऐसा नंबर जिससे सभी डिवाइड हो जाए तो हम उस तरह से हम इसको कॉमन लेके काट सकते हैं। तो देखो 3 के टेबल में ये जा सकता है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल 3 में, तो 3 के टेबल में कितने बार में, 3 9 जा 27, तो 9 है कि नहीं, 3 6 जा 27, 3 3 जा और 3 2 जा, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब आगे ये तो हो गया, अब निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसी तरह से निकालते हैं जैसे हमने रेशियो वाले चैप्टर में निकाला था। तो कैसे निकालते हैं, मैंने फिर से बता देना आपको कि ओल्ड में से माइनस करते हैं न्यू को। ठीक है, तो ओल्ड क्या है हमारे पास, मुझे बताओ, ओल्ड है 3/6, न्यू क्या है 27/60। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आ गया। 6 से डिवाइड को 10, 10 3 जा 30, माइनस करते हैं तो 27, तो 3 अपॉन में आ जाएगा 60। यहाँ पे देखो ओल्ड क्या, 2/6, माइनस करो यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, 6 से डिवाइड तो 10, 10 2 जा 20, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे ओल्ड कितना 1/6 और न्यू क्या है 9/60, तो एलसीएम लेंगे आएगा हमारे पास 60 और ये हो गया 60, तो 9 6 से ये हो गया 10 1 जा 10, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/60 और इसका नहीं होगा क्योंकि ये तो नया नया आया है अभी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है। अब आ जाओ यहाँ पे। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं, फिर से मैं बताता हूँ आपको कि मैंने न्यू रेशियो जो निकाला है, जो आपने निकाला है वो ठीक है कि गलत है, हम उसको कैसे पता करेंगे, तो उसका पता करने का जो मैंने तरीका बताया, सम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, मुझे बताओ न्यूमरेटर क्या है, 27 18 9 और 6, अगर इनको ऐड करेंगे तो 60 के इक्वल आना चाहिए। और मैं चेक करके देखता हूँ और आप भी चेक करके देखो क्या ये इक्वल आ रहा है। 27 18 9 प्लस में 6, देखो बिल्कुल 60 आ रहा है, 60 आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आप बताओ इसमें से कॉमन ले लो और फिर इसको देखो और 60 देखो ना। मैंने बोला सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये 27 18 9 और 6, ठीक है, इनका सम करने से ये हमारा डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक और मैंने नोट लिखवाया आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले लिखता हूँ फिर आगे मैं उस नोट की बात करता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या हुआ इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, मैं यहाँ देखो 3 2 1 क्या है, 3 2 1 3 2 1 ये इनका रेशियो है। और सैक्रिफाइस किसने किया, तो सैक्रिफाइस क्या है ABC ने। ठीक है, अब आ जाओ, तो नोट नंबर 2 में मैंने ये लिखवाया है कि जो भी टोटल सैक्रिफाइस होगा
वो जो टोटल जो भी पार्टनर को मिला है उसके इक्वल होना चाहिए। तो टोटल सेक्रीफाइस की बात करूँ तो वो कितना आता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। बस ऐसी 3/60, इसके बाद 2/60 और इसके बाद इन सब ने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर देखो 60, तो इन सब को देखा एलसीएम लिया 60 और 3 2 और ये 1 कितना हो गया 3 2 1 6। और ये देखो ये जो है ये टोटल इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया और इनका सेक्रीफाइस टोटल किसके बराबर हुआ है, इनके बराबर हुआ है ना। तो यही बात है ना, आपको मैं बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे नॉर्मल आम भाषा में जिसे कहते हैं समझाना, वैसे समझाता हूँ। मान लो फिर मैं आपके घर आता हूँ, ठीक है, आप आपके दो बहन भाई और, ठीक है, उनके पास जितनी भी रोटी थी अगर आप उनमें से मुझे देते हो, ठीक है, तो आपने मान लो एक एक करके मुझे दिया, तो जितना उन लोग सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है, उतना ही तो मुझे मिलेगा, जी उतना ही तो न्यू पार्टनर को मिलेगा। तो यही यही कंसेप्ट यहाँ पे होता है, जितना इन सभी बंदों ने ए बी सी ने सैक्रिफाइस किया उतना ही इनको मिला होगा, ठीक है, उसी हिस्से का तो इनको मिलता है। तो ये बच्चों ये बात हुई यहाँ पे खत्म। अब आ जाओ कुछ नया। देखो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या देखा, तो इस क्वेश्चन में अभी तक देखा कि जो नया पार्टनर आता है वो अपना हिस्सा मांगता है, ठीक है, और पुराना पार्टनर जो है वो उनको हिस्सा देता है अपने से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि नया पार्टनर आने से पुराने पार्टनर भी अपने रेशियो को चेंज करने को चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारा भी रेशियो चेंज हो जाए। इसी कारण से अब किसी कारण से, इसी कारण नहीं, किसी कारण से वो चाहते हैं, उनका कारण हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा भी रेशियो चेंज हो जाए और उस हिसाब से वो भी प्रॉफिट रेशियो इन फ्यूचर में वो भी लेंगे, ठीक है। तो मैं इसी इसी के बेस पर मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूँ और मैं आपको देता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आज एग्जांपल नंबर 1 तो मैंने आपको कराया था, तो ये इस वीडियो का एग्जांपल नंबर 2 होगा। लिखेंगे ए एंड बी, लिखेंगे साथ साथ ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in 5:4. 5:4. C is admitted for one fourth share in future profit and remaining share will be taken by remaining। अब क्या देखो यहाँ बात समझना, कहता है 1/4 के लिए तो सी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड रिमेनिंग शेयर विल बी taken by A and B इक्वली। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली का मतलब दैट्स मीन 1:1, मतलब आपस में 1:1 के रेशियो में बांटेंगे जो भी रिमेनिंग शेयर बचा, ठीक है। आफ्टर ऑल क्या आता है इसमें, कैलकुलेट न्यू एंड ये क्या लिखा, रुको एक मिनट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। तो हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब आ जाओ, तो बात क्या है, पहले तो हम देखेंगे कि ए बी और सी न्यू एडमिट हुआ है, ये बात यहाँ तक होती है। लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स, कौन कौन से, ए है, बी है
एंड सी भी है ना। तो 3 पार्टनर है और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ए का बताओ, ओल्ड रेशियो क्या था, ए का था, देखो इनका रेशियो क्या था, ऊपर देख लेते हैं एक बार, 5:4, मतलब 5/9, 4/9। और ये ओल्ड तो कुछ होगा नहीं इसका, क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, तो ओल्ड इसका कुछ नहीं बनता है। आ जाओ यहाँ पे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है, टोटल शेयर क्या मान के चलेंगे, हमेशा टोटल शेयर मान के चलेंगे कि 1 है। अब रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना होगा बच्चों, तो पहले इनको कितना मिला, इनको मिला कितना, ए सी आने के पर 1/4 सी को मिल जाता है, तो 1/4 सी को मिल गया। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ ऐसे, ओहो ये क्या होगा, रुको 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 रुको, तो ये हुआ हमारे पास 1/4, तो ये हमने इसे दे दिया, तो 1/4 अगर रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 में से 1/4 अगर माइनस कर दे तो आ जाएगा 3/4, है कि नहीं। तो ये एलसीएम दिया इसको और फिर कैलकुलेशन क्या, 1 से डिवाइड दिया 4 को, तो 4 आया, 4 1 4, और मैं करके दिखा देता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, लो एलसीएम लिया 4, 1 से डिवाइड देंगे 4 को तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 आ जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 4 - 1 3/4, ठीक है। तो ये रिमेनिंग शेयर्स है, और इन रिमेनिंग शेयर्स को अब ये कौन कौन बांटेगा, ए बी बांटेगा, किस रेशियो में बांटेगा, तो बच्चों क्वेश्चन में अब देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बच्चों अब ये इन्होंने बोला है कि ए एंड बी इक्वली, ठीक है, रिमेनिंग शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड बी। अब इस रेशियो में नहीं बांटेंगे, अब इस रेशियो में नहीं बांटा जाएगा, अब उन्होंने बोला है कि ये इक्वली बांटा जाएगा। तो इक्वली का मतलब क्या होता है बच्चों, तो 1 में, जैसे अगर इक्वली बांटा जाएगा तो हाफ हाफ 1/2 है ना। तो कहने का मतलब इक्वली का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इतना प्रॉफिट है और ये अब दोनों ए और बी आपस में इक्वल बांटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो 2 हिस्से करेंगे उसको, और फिर एक हिस्सा ए का होगा, एक हिस्सा बी का हो जाएगा, यही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वली का मतलब ये होगा कि ये 1 हाफ होगा इसका, ठीक है। तो हमने इसका हाफ 3/4 का हाफ और 3/4 का हाफ ये आपस में अब बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, और फिर ये तो देखो यहाँ पे एक चीज और दिखाई, डिनोमिनेटर जो हमारा हर है ये 8 है, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो मुझे क्या करना होगा, ऐसा इक्वल करने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे क्या तो ऊपर भी कर देंगे, 2/8, ठीक है, 2/8 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये तो हमने निकाल लिया। हमें लिख लेना चाहिए कि न्यू रेशियो क्या है, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, सब नीचे देखो, 3 3 3 3 3 6 और 2 8, ठीक है। तो 8 और ये हमारा 3 3 2, इन सबको ऐड किया जाए ना, इक्वल 8 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकलता है सेक्शन, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना 5/9, न्यू कितना 3/8, कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, तो कितना आएगा देखो, एलसीएम लिया तो 72,
है ना, यही आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 8, 8 5 जा 40, फिर डिवाइड करो 8 से 9, 9 3 जा 27, माइनस करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 अपॉन में 72। इसको भी कर लेते हैं। ओल्ड कितना 4 अपॉन में 9 और न्यू कितना 3 अपॉन में 8। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम होगा 72। और क्या आएगा हमारे पास, और कितना आ जाएगा, ये इसको मैं ठीक से लिख, और आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 8 32 और ये हो जाएगा 27। तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 72। और इसका तो कोई सैक्रिफाइस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। चलो अब मैं यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो लिखता 3:5, तो हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:5, 3:5 यही है ना, नहीं 13:5 है भाई, 13 है। अब मैं वही कंसेप्ट जो मैंने लिखवाया आपको कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो इक्वल होगा जो नए पार्टनर को मिला है, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ किस तरह से, मैं इसको यहाँ पर रफ में दिखाता हूँ, बस ये आपको समझने के लिए उतारना हो तो उतारना बिल्कुल। देखो 13 अपॉन में 72 प्लस में 5 अपॉन में 72, तो क्या हुआ, 72 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में 72। तो ये कट जाएगा, हाँ 9 दूनी 18, 9 9 81, नहीं 9 8 72, ठीक है। तो ये आ गया, और ये देखो कितना है 2 अपॉन में 8 आया ना, 2 अपॉन में 8, और यहाँ पे देखो 2 अपॉन में 8, जितना इसको मिला है उतना इन दोनों ने मिलके क्या किया, सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका है, आपको इसको चेक करने से आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यस हमने ठीक किया है, और ये आदत भी हो जाएगी। ये वैसे पेपर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अगर दिमाग में ये बात आ गई कि क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया है, अगर गलत करा है तो हम चेक करके पेपर में देख सकते हैं यस, तो ये हमारा ठीक पता चल जाएगा, ठीक है। और मैंने इसलिए इसको बताया भी, नोट्स में भी लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर बुक का ये कौन सा था, तो बुक का क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था क्या, हाँ सेकंड था। तो बच्चों सेकंड मैंने करा दिया है। अब मैं आपको अब मैं आपको अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बुक से, हमारी बुकलेट से क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क मैंने आपको दिया, ठीक है। और एक काम और एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूँ, और ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में ही करना है, और जब आप इसको कर लेंगे जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। अदरवाइज आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है, ठीक है। तो लिखेंगे, साथ साथ लिखना है, XYZ are partners sharing profit, साथ साथ लिखेंगे sharing profit and losses in 5:4:3. D is admitted as new partner for 1/5 share, 1/5 share in profit and
remaining partners decided, रिमेनिंग पार्टनर जो ये तो ले लिया, कौन डी तो आता 1/5 लेता है, और जो बचे हुए एग्जिस्टिंग पार्टनर है एक्स वाई जेड ये डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली calculate new and sacrificing रेशियो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है। अब बच्चों बिल्कुल मेहरबानी करके मुझ पे थोड़ा एहसान करना, ठीक है, कि आप इन 2 क्वेश्चन को कर लेना पहले, तो फिर अगले वीडियो के लिए आप बढ़ना, ठीक है। और आपको कसम है अपने चाहने वालों की, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो फिर आगे आप समझदार हैं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।